हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि भेड़ बकरियों की एक रामबाण दवा। वह उस दवा का उपयोग यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में जिस तरह के सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा, उस तरह के सिम्टम्स या जिस तरह के लक्षण यदि आपकी बकरियों में देखने को मिल रहे हैं, उसमें यदि आप उपयोग करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। वह कौन सी दवा आती है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, पेरेंट को देना सही है या नहीं, या वह दवा है वह किस तरह की स्थिति यदि आपकी भेड़ बकरियों में हो जाती है तो उस तरह की स्थिति में आपको उपयोग करना चाहिए। और वैसे वह दवा आती है, वह एक तरह की एक रामबाणी दवा होती है जो कि भेड़ बकरियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है यदि आप उसका सही तरीके से सही मात्रा में यदि आप उपयोग करेंगे। तो कौन सी दवा है वह आपको बताया जाएगा। तो इस चैनल पर जितने भी जो भेड़ पालक या बकरी पालक नए आए हैं या पहली बार आप जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि ये चैनल इसीलिए खोला गया है ताकि जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या देखने को मिलती है कि भेड़ बकरियां कमज़ोर रहती हैं, यानी भेड़ बकरियां कमज़ोर रहती हैं। तो कमज़ोरी से उबारने के लिए भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि भेड़ बकरियों में देखा होगा कि नाक से बहुत ही ज़्यादा डिस्चार्ज पानी आता रहता है, नहीं नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज, मटमेला, मवाद जैसा आता रहता है, जिसकी वजह से कई बार भेड़ बकरियों को आपने देखा होगा कि चरने में भी दिक्कत आती है, सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। बहुत ही ज़्यादा वह जो भेड़ बकरियां हैं वह इस तरह से दुख पाती हैं कि जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, वो कई तरह की दवा दे पाते हैं लेकिन उनको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो उसके बचाव के लिए जो अब इस तरह का मौसम जो सर्दियों का चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादातर दिक्कतें हैं भेड़ बकरियों में। नाक से पानी आना, गाढ़ा डिस्चार्ज आना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, अदर इन्फेक्शन जैसे भेड़ बकरियां हैं उनमें देखने को मिलना, तो बार बार बकरियों में खांसी आना, या कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि नाक से खून आना या किसी तरह से एंगल से या कोई अदर कोई दिक्कत हो गई है, तो भी आप वह दवा दे करके आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से बचा सकते हैं। और वह दवा यदि आपकी भेड़ बकरियां स्वस्थ हैं उस तरह से यदि आप दे देंगे तो आपकी भेड़ बकरियां बीमार भी नहीं होंगी। वह दे देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि बकरियों के इंटरनल पैरासाइट, किसी भी तरह के आंतरिक परजीवी या बाहरी परजीवी इस तरह की दिक्कतें हैं तो उनका भी कंट्रोल करती है। यानी पेट के अंदर किसी भी तरह के कीड़े, किसी भी तरह के कीड़े यदि आपने कई इस तरह की दवा दे दी, कई तरह की दवा जिस तरह से आपने एल्बिंडाजोल साल दे दिया, फेनबिंडाजोल दे दिया, आयरमेक्टिन दे दिया, लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड दे दिया, लेकिन आपकी भेड़ बकरियों को जितना आपको रिजल्ट लेना चाहिए उतना रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो वहाँ पर आप उस दवा का उपयोग डिवर्मिंग के तौर पर भी, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा के तौर पर भी आप उसका उपयोग कराएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और यदि वह दवा यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में यदि एक बार देनी, ऐसा नहीं है कि आपको वह दवा कंटिन्यूटी देनी है, लगातार आपको देनी नहीं है। यदि आप एक बार, यानी कहने का मतलब है कि एक बार वह दवा आप अपनी भेड़ बकरियों को यदि आप पिला देंगे तो लंबे समय तक आपकी भेड़ बकरियों के शरीर के अंदर काम करेंगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वह दवा क्या बेनिफिट देगी, किसी भी तरह की जो बैक्टीरियल, वायरल या अदर फंगल, अदर जो इन्फेक्शन भेड़ बकरियों में ज़्यादातर जो देखने को मिलते हैं वह नहीं देखने को मिलेंगे। कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से कई बार बकरियों के पेट में गैस बनना, वह क्या होता है कि इंटरनल पैरासाइट की वजह से खाना पीना कम करना, सुस्त रहना, वज़न नहीं बढ़ पाना, कमज़ोर रहना, इस तरह की दिक्कतें आपकी भेड़ बकरियों में देखने को नहीं मिलेंगी। साथ में जो भेड़ बकरियां जो अपशिष्ट खाद्य पदार्थ खाती हैं, जैसे मिट्टी खाते हैं, प्लास्टिक खा लेती हैं, चमड़ा खाती हैं, इस तरह की चीज़ें बाहर खाती रहती हैं, जब भेड़ पालक या बकरी पालक चारागाह में घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं या चराने के लिए लेकर के जाते हैं तब, तो उनका भी समाधान आपको उस दवा से हो जाएगा।
देखो कितना काम करती है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वह एक दवा रामबाण दवा है। अब कौन सी दवा है, देखो वह दवा है जिस तरह से आती है इंटास की जेनवेट, जो आपको दिख रहा है, जो इंटास की है जेनवेट, साफ साफ दिख रहा है आपको, जेनवेट आती है। इस जेनवेट का उपयोग, इसके अंदर क्या साल्ट आता है, क्लोजासेंटल आता है 15%। ये ओरल सॉल्यूशन है। जेनवेट जो जितने भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, आप इस दवा का उपयोग, जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो उससे पहले आप इसकी एक डिवर्मिंग के तौर पर, खाने का मतलब है कि पेट के कीड़े मारने की दवा के तौर पर आप इस जेनवेट क्लोजासेंटल साल्ट का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट यदि लेना है तो। अब ये जेनवेट की डोज क्या होती है, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, इसकी डोज होती है 1 ml 15 से 20 kg बॉडी वेट, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन 15 kg से लेकर के 20 kg तक है तो उन्हें आप सिर्फ 1 ml देना है। ऐसा नहीं है आपको आप उसकी डोज दे ज़्यादा डोज नहीं देनी है। या जिन भेड़ बकरियों का वजन 30 kg से 40 kg तक है, यानी 30 से 40 kg तक है तो आपको 2 ml आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से 60 kg से 80 kg तक जो बकरे हैं उनमें आप इसका उपयोग जिस तरह से 3 ml प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से कोई दिक्कत आपकी भेड़ बकरियों में देखने को नहीं मिलेगी। ये दवा देने के बाद में आपको ये कब देनी है, ये सुबह सुबह खाली पेट, यानी खाली पेट यदि आप इस दवा का उपयोग करेंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सुबह खाली पेट आप दे दें, उसके बाद में आप 2 से 2.5 घंटे तक आप उसे बकरियों को कुछ भी नहीं चराएं, इस बात का ध्यान में रखना है। और ये दवा सिर्फ एक बार देनी है। बकरी के बच्चे हैं जिनका वज़न 10 kg तक है तो उन्हें आप 1/2 ml का भी उपयोग कर सकते हैं। ये दवा क्या करती है कि यदि आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं, यानी गाभिन हैं तो भी आप इस दवा का उपयोग, यानी जेनवेट का उपयोग आप अपनी प्रेग्नेंट बकरियों में भी करवा सकते हैं। प्रेग्नेंट बकरियों के लिए भी सेफ है, कहने का मतलब है कि सेफ। हालांकि ये महंगी ज़रूर आती है, जिस तरह से 100 ml की वाइल है वह 500 रुपये के लगभग आती है, महंगी है। रिजल्ट आपको मिलेगा एक बार देने के बाद में, आपको 3 महीने बाद में, यानी 90 दिन बाद में ही आपको देनी है। ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूटी देनी है। और एक और बताना चाहता हूँ कि ये पानी में मिला करके नहीं देनी है, पानी में मिला करके बिल्कुल भी नहीं देनी, इसको डायरेक्ट ओरली देनी है, किसी सीरीज में भर करके डायरेक्ट आप उसके मुंह के अंदर छोड़नी है। इस बात का ध्यान में रखना है। पानी में मिला करके देंगे तो आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। डोज ज़्यादा नहीं देनी, डोज उतनी देनी है। सभी तरह की प्रेग्नेंट हैं, दूध देने वाली बकरियां हैं, छोटे बड़े सभी के लिए सेफ है। मात्रा जो बताई उसी विधि के आपको अनुसार देनी है। तो इंटास का है, कहीं से कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस दवा का उपयोग करें और कई तरह की रोगों से आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकते हैं। इसी तरह से कौन सी दवा आती है उनके बारे में भी आपको समय समय पर वीडियो लाई जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस तरह से मिलते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।